अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम टू टाइप्स मतलब टू पार्ट्स होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। पहला कौन सा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पीएनएस एंड सीएनएस, ये दो पार्ट होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, उनको हम देख लेते हैं फर्दर। जो है ना, उसके इनके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और इनके जो दो पार्ट्स होते हैं वो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या, इनका क्या काम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का? ये कंट्रोल करते हैं ऑर्गन्स को, यानी जो हमारे ह्यूमन के अंडर में नहीं होती वो चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को ये कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं होता, तो वो कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और फिर जैसे ब्रीथिंग, तो ये वाले जो मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर वाले जो प्रोसेस होता है, ये पेरिफेरल उनको कंट्रोल करता है। सॉरी, ये ऑटोनोमेटिक नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करता है डाइजेशन, ब्रीथिंग, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या कंट्रोल करते हैं? ये हमारे बॉडी के जो फंक्शन, जो हमारी व्हील के अंडर कंट्रोल होते हैं ना, ये उनको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, लिफ्टिंग, टॉकिंग, तो ये वाले जो फंक्शन होते हैं ना, ये कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वॉकिंग, लिफ्टिंग, टॉकिंग, इस टाइप के जो जो अभी मैं बोल रही हूँ, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल हो रहा है। ये होता है पेरिफेरल। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसके दो टाइप्स है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। जो इंपॉर्टेंट है ना, ब्रेन, ब्रेन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस। ब्रेन क्या है? सेंट्रल ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का। ये किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी जो बॉडी के जितने भी फंक्शन है ना, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी इमोशंस करते हैं, जो भी हमारी मेमोरी स्टोर हुई होती है, कोई भी सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, वो सब कंट्रोल कौन करता है? ये ब्रेन। ठीक है, तो हमारा होल जो बॉडी का सिस्टम है ना, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन। अच्छा, ब्रेन का वेट कितना होता है, हम ये देख लेते हैं। वेट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो वेट होता है ना, 3 पाउंड्स जितना होता है, या फिर एक जो किलोग्राम नहीं होता, कोई 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जितना ब्रेन का वेट होता है। जो मतलब एडल्ट होते हैं उनका ब्रेन की बात कर रही हूँ। और हमारे ब्रेन में यहाँ पे लिख दो 3 पाउंड या फिर 1 kg। और हमारे ब्रेन में 100 ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, जो ये हमारे ब्रेन में जो भी सिग्नल्स आते हैं ना, वो बॉडी तक पहुंचाती है, और बॉडी के सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाती है। तो थाउजेंड्स ऑफ हमारे ब्रेन में क्या होती हैं? नर्व सेल्स होती हैं। बाकी हमारे ब्रेन जो है ना, वो कवर्ड होता है फ्लूइड से और फिर बोन्स से। ठीक है, हम आगे ब्रेन को डिस्कस करते हैं। ब्रेन के जो है ना 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 मेन पार्ट्स। 3, अब वो कौन कौन से हैं? पहला है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, सबसे पहले हम डायग्राम इसकी देख लेते हैं, फिर साथ साथ आपको ना एक्सप्लेन करती जाती हूँ।
एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये कुछ इस टाइप की मैंने ब्रेन की डायग्राम बनाई है। अच्छा, अभी हमने पढ़े हैं 3 मेन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन जो है ना लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है। ये है ना, ये सारा फोर ब्रेन है। ये सारा क्या है? फोर ब्रेन। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं ना, मतलब हाई वाले फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारा सोचना, हमारी जो मेमोरी होती है, स्टोर होती है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो सेंसरी प्रोसेसिंग, हमारे जो वर्क होते हैं, वो सारे कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। यहाँ पे लिख दूँ, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है? अभी आपको बताया, थिंकिंग, हम जो सोचते हैं, जो हमें थॉट्स आते हैं, वो किसकी तरफ से आते हैं? फोर ब्रेन की तरफ से। जो मेमोरी, हमारी जो मेमोरी जितनी भी हमारी स्टोर हुई है वो या फिर स्टोर होती है या कुछ, वो किससे? ये फोर ब्रेन से, ठीक है। और उसके अलावा और भी जो सेंसरी प्रोसेसिंग जो भी काम होते हैं वो सब इमोशंस, हमारे इमोशंस तो ये कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। अब ये जो फोर ब्रेन होता है ना, इसके फर्दर जो है ना ये वो होता है, डिवाइड हुआ होता है फर्दर पार्ट में। पहले हम देख लेते हैं सेरिब्लम। सेरिब्रम कहाँ पे होता है? ये फोर ब्रेन का ये पार्ट है ना, तो यहाँ पे जो है ना सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का। इस फोर ब्रेन का, अच्छा, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ये इन 3 में से फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम, ठीक है। यहाँ पे सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम इसके ना 2 सेरिब्रम के होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट सेरिब्रम भी, राइट सेरिब्रम भी। ये देखें, ये राइट सेरिब्रम हो गया इस साइड पे, और ये हो गया लेफ्ट सेरिब्रम, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट 2 सेरिब्रम होते हैं, मतलब 2 इसके हेमिस्फीयर होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। अब हर हेमिस्फीयर के 4 लोब होते हैं। सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। हेमिस्फीयर कितने हैं? 2, लेफ्ट और राइट। अब हर हेमिस्फीयर में, मतलब इधर भी और इधर भी, हर हेमिस्फीयर के 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स। फर्दर कितने लोब्स होते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो फ्रंटल लोब जो फ्रंट पे होता है, ठीक है। फ्रंटल लोब, फ्रंटल जो लोब होता है उसका क्या काम होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रंटल लोब का क्या बता रहे थे? रिस्पॉन्सिबल होता है वो रीजनिंग, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, मतलब जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी जो स्पीच, मतलब हम जो बोल रहे होते हैं, जो हम प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं, जो भी हमारी वोकेबलरी होती है, स्टोर हुई होती है, वो सब किस में होती है? फ्रंटल लोब में। उसके बाद है सेकंड जो है ना, वो है पेरिफेरल लोब, सॉरी, पेरेंटियल लोब। जो पेरेंटियल लोब होता है ना, वो सारे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, सेंसरी जो भी काम होता है वो कौन करता है? पेरेंटियल लोब। जैसे कि टच करना, टेम्परेचर, पेन। फॉर एग्जांपल आपने कोई गर्म पे जगह पे ऐसे हाथ रखा है ना, और फिर ऐसे फ़ौरन उठा लिया, तो वो सारे जो फौरी एक्शन होता है वो कौन करता है? पेरेंटियल लोब। टच, टेम्परेचर, पेन, ये सब पेरेंटियल लोब। थर्ड है टेम्पोरल लोब। ये वाला हिस्सा क्या करता है? जो हम सुनते हैं, जो हम कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी चीज़ हम याद रखते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे माइंड में याद रहती है, वो किसके थ्रू होती है? ये टेम्पोरल लोब के ज़रिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हम समझना, कोई भी न्यू चीज़ हम सीख रहे हैं, कोई भी न्यू हम मेमोरी में कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे होते हैं, तो वो किसके ज़रिए होती है? टेम्पोरल लोब, ठीक है। हेयरिंग, सुनना, सीखना, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज सीखना, तो वो किसके उसमें आती है? टेम्पोरल लोब। उसके बाद है ओक्यूपिटल लोब, पीटल लोब। अच्छा, इसका क्या काम होता है? जो हम देख रहे हैं ना, जो वर्चुअल प्रोसेसिंग होती है ना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्चुअल प्रोसेसिंग। मतलब कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, अब जैसे मैं ये लिख रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ, तो वो कौन करता है? ये रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये ऑप्टिकल लोब। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, इसके जो ये है ना, ये था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के सेरिब्रम के लेफ्ट सेरिब्रम और राइट सेरिब्रम के 4 लोब्स थे, वो भी हमने रीड कर लिया। इसके नीचे, सेरिब्रम के नीचे, यहाँ पे, मतलब जब सेरिब्रम नीचे डाउन हो रहा होता है, उसके नीचे होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनके नीचे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस।
थैलेमस जो होता है ना, जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन ये आप ऐसा समझे कि जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसकी तरह ये काम करता है। मीन अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिग्नल गया है ना, कोई भी मैसेज जाता है, तो ये कन्वे करता है किसको, सॉरी फोर ब्रेन को, सेरिब्लम को, ठीक है। तो ये जाके जो मैसेज होता है ना वो कन्वे करता है, मतलब वो मैसेज लेके जाता है थैलेमस। तो इसका मतलब ये एक मैसेज जो है ना वो लेके जाता है दूसरे की तरफ, थैलेमस की तरफ, और वहाँ से जो भी उसका रिस्पॉन्स आता है वो लेके आता है। तो इसको कहते हैं। और जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये कंट्रोल करता है जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो कंट्रोल करता है हमारी भूख को, हमारे प्यास को, हमारे टेम्परेचर को, हमारे हार्मोन्स को, और मतलब इन सब को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ये था हमारे पास फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की हमने डिटेल पढ़ी। फोर ब्रेन के जो है ना वो सेरिब्रम था, सेरिब्रम के टू हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में फोर लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पेरिफेरल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑप्टिकल लोब। ये इन लोब के जो नीचे, ठीक है, जैसे ही फोर ब्रेन डाउन हो रहा होता है, मतलब एंड हो रहा होता है, यहाँ पे जो है ना वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, ये हमने रीड किया है। देन नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ये है आपका मिड ब्रेन। और आई एम सो सॉरी, ये यहाँ तक ये पूरा जो है ना वो फोर ब्रेन था। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा है, फोर ब्रेन के जो नीचे स्टार्ट हो रहा है, तो वो यहीं कहीं मतलब यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये जो है ना हमारा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है ना वो ब्रिज होता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के मतलब बीच में होता है ना। तो ये फोर ब्रेन है, और यहाँ पे जो है ना वो, ओ सॉरी, ये देखें, ये हमारा मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन क्या होता है, ब्रिज होता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच की जो ब्रिज, मतलब ब्रिज एक लिंक क्रिएट करता है मिड ब्रेन। ये क्या कंट्रोल करता है, हमारी जो हम जो सोचते हैं, फॉर एग्जांपल जो सोचते हैं और हमारे माइंड में कोई चीज़ सोच रहे हैं और उसकी पिक्चर क्रिएट हो रही होती है, जो विजुअल क्रिएट हो रहे होते हैं उनको, और जो हमारी मूवमेंट होती है, मोटर मूवमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अचानक से मूवमेंट हो जाती है, हम ऐसे अचानक बैठे हुए पीछे से आवाज़ आए, हम एकदम से पीछे मुड़ के देखते हैं, तो इस टाइप वाली मूवमेंट को, या फॉर एग्जाम्पल हम कोई गर्म चीज़ के ऊपर मतलब हाथ रखें, या फिर हमारे कोई भी मतलब अचानक वाली मूवमेंट होती है ना, उसको भी ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। उसके बाद बस इसका यही काम है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे होते हैं, या फिर जो वर्चुअल्स होते हैं, हम जो सोचते हैं और वो जो इमेजिनेशन हो रही होती है उसको ये कंट्रोल करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है ना वो, उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं फर्दर, ठीक है। थ्री पार्ट्स होते हैं इसके, सेरिब्लम, ये जो हमने पढ़ा था ये सेरिब्रम था, BRUM, और ये ब्लम, BELLUM, पोन्स, और मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला मेडुला ऑब्लंगेटा। ये थ्री जो है ना पार्ट्स हैं हिंड ब्रेन के, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये जो ये है सेरिब्लम, ये ये सॉरी नहीं, ये पोन्स, और ये मेडुला ऑब्लंगेटा। गॉट इट। जो सेरिब्लम होता है वो क्या कंट्रोल करता है, हमारी जो वोकेबलरी मूवमेंट होती है, सॉरी, उनको ये कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल हम सीधे चल रहे हैं, हम भागते हैं, हमारे हाथ की जो मूवमेंट होती है, अब ये जो मेरे हाथ की मूवमेंट है ये कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्लम। और जो पोन्स है वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है सेरिब्लम और सेरिब्रम के बीच, और जो हमारी स्लीप होती है हमारी, उसको ये कंट्रोल करता है, हमारी जो स्लीप साइकिल्स होते हैं उनको। और जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है ये वर्चुअल फंक्शन होते हैं जो हमारे, उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, तो ये उनको कंट्रोल करता है। और जो वैसे ये है ना, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो हमने कल ग्लैंड्स पढ़े हैं ना, उनमें हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारी ग्लैंड्स, अगर आपने कल वाला लेक्चर लिया होगा तो उसमें डिटेल से हमने पढ़ा, जो ग्लैंड्स की जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी मतलब उनमें होता है, तो ये यहाँ पे वो उन सब ग्लैंड्स के जो कन्वे करता है ब्रेन तक, ठीक है, उनके सिग्नल्स को कंट्रोल करता है और फिर ब्रेन तक लेके आता है। गॉट इट। ये अभी जो हमने सारा पढ़ा है, इन सब में क्या मतलब, हमने ये भी पढ़ा है कि मैसेज कन्वे होता है ब्रेन तक, फिर ब्रेन से हमने कहा कि सिग्नल आते हैं बॉडी पे। तो ये सब, ये सारे काम कैसे हो रहे होते हैं, ठीक है। कौन होता है जो ये सिग्नल पहुंचा रहा होता है ब्रेन तक, फिर ब्रेन से बॉडी के पास आ रहे होते हैं, फिर हमारे पास मतलब सिग्नल पहुंचते हैं और हम वो एक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये पेन पड़ा है ना, और मैं सोच रही हूँ, मेरे जो माइंड में जो मतलब ग्लैंड्स हैं या कोई भी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ना ये मैंने पेन उठाना है, तो मैंने वो सोचा है और फिर मैंने वो एक्शन करने लगी हूँ, ठीक है। अब ये सिग्नल ब्रेन तक गया है, कि ब्रेन तक ये सिग्नल गया कि ये मैंने पेन उठाना है, ब्रेन ने रिस्पॉन्स करने के लिए हैंड को जो सिग्नल दिए हैं कि अब ये पेन उठाना है, तो उस सिग्नल देने तक कोई एक बीच में नर्व होगी, कोई न्यूरॉन्स होंगे जो ये सिग्नल लेके भी जाते होंगे और पहुंचाते भी होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, और ये थाउजेंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। इनकी हम डायग्राम बनाते हैं पहले।
अच्छा, अब ये कुछ इस तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ये है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये 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 होते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। और जो ये है ना, ये है सेल बॉडी, बीच वाला का जो हिस्सा है ये। अब जो डेंड्राइट्स हैं उनका क्या काम होता है, ये रिसीव करते हैं जो सिग्नल्स होते हैं, हम इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी कह सकते हैं, इम्पल्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सिग्नल को रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ऐसे एक और बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, किसी और न्यूरॉन से इन्होंने सिग्नल को रिसीव किया और उस सिग्नल को पहुंचाया सेल बॉडी तक, ठीक है। तो इसी तरह फिर इन्होंने ऐसे कर करके जो इसका प्रोसेस होगा फिर अगले तक पहुंचाएगा, ऐसे जो है ना पेयर ऑफ चेन बनी होती है कर करके, तो फिर ये पहुंचाते हैं ब्रेन तक। तो अब क्या किया, डेंड्राइट्स ने सिग्नल रिसीव किए सिग्नल रिसीव करके पहुंचाया सेल बॉडी को। सेल बॉडी क्या करती है, सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी है, ये वाली सेल बॉडी, ये बीच में जो है ना ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे और भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ये उन सिग्नल को लेती है और मेंटेन करती है, ठीक है। अब इसने सिग्नल को लिया और मेंटेन किया, और फिर इन्होंने क्या किया, वो जो सिग्नल थे ना उसको रिसीव करके मेंटेन किया। उसके बाद यहाँ पे ना ये होता है, ये एक्सोन, इन्होंने वो उन सिग्नल को मेंटेन किया और ऐसे ये, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के एंड इधर, अभी देखें ये न्यूक्लियस का एंड और होता है, यहाँ पे एक्सोन होता है। अब वो मेंटेन हो गए सिग्नल, वो जो सिग्नल है ना वो ट्रांसफर होते हैं सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। अब ये जो सिग्नल है ना वो ट्रांसफर हो रहे हैं, अब ये एक्सोन से जो है ना वो ट्रांसफर होंगे आगे, यहाँ पे जो है ना ये जो बीच वाला है ना, अच्छा यहाँ पे ये सारी है नोड ऑफ न्यूक्लियस, ये जो बीच में ये एक ये खत्म हो रहा है, फिर ये दूसरा ये होती है नोड इस न्यूक्लियस के, नोड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो सिग्नल होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं आगे को, ये ट्रांसफ़र करते हैं इसको, ये ट्रांसफ़र इसको, ये ट्रांसफ़र इसको, ऐसे करके तो ये आगे जाते हैं। ये जो है ना यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे एक्सॉन्स टर्मिनल होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल होता है, एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ तक सिग्नल आते हैं पर नेक्स्ट पे, ठीक है। तो ये बेसिकली मकसद ये है इसका बनाने का, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वो जो सिग्नल होते हैं ना वो नैनो सेकेंड में ट्रांसफ़र करती हैं, मतलब सिग्नल भेजती हैं फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी, ठीक है। न्यूरॉन जो है ना इनकी जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेंसरी, मोटर और इंटर। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना वो क्या ट्रांसफर करते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे स्किन की, आई की, एयर की या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो वो कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो कौन से सिग्नल कैरी करते हैं, जो हमने ग्लैंड्स के पढ़े हैं, कोई मूवमेंट करनी होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। और इंटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को, ये कनेक्ट करते हैं। और उसके अलावा ये फिर यहाँ से ये ब्रेन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं स्पाइनल कोड, इनका तो हमने पढ़ लिया, ये क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल वगैरह करते हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अच्छा स्पाइनल कोड हम देखते हैं, स्पाइनल कोड क्या होता है। स्पाइनल कोड में ना 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, इसमें नर्व्स टिश्यू से ये जो है ना बनी हुई स्पाइनल कोड होते हैं। आपने तो जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसको कहते हैं इस टाइप की, ठीक है। तो ये 31 इसी तरह पेयर ऑफ नर्व से मिलकर बनी हुई होती है। और ये मतलब जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन वाले काम होते हैं ये कंट्रोल करती है, ऑटोमेटिक जो एक्शन होते हैं, इन्वेंट्री रिस्पॉन्स होता है, उनको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये बॉडी को अलाउ करती है कि क्विकली रिस्पॉन्स करना, ठीक है। कोई भी बॉडी का कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो क्विकली करना हो तो ये उसको करती है, ठीक है। ये सेंसरी इंपल्सिस को भी कंडक्ट करती है, स्पाइनल कोड जो है वो ट्रांसफर करती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि टच, टेम्परेचर, पेन, बॉडी पोजीशन। तो ये सारे जो होते हैं ये कौन कंट्रोल करती है, ये स्पाइनल कोड। मोटर इंपल्सिस को भी ये कंडक्ट करती है, ये मोटर जो कमांड्स होते हैं फ्रॉम ब्रेन, मतलब ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन से मसल्स तक और फिर ग्लैंड्स तक। जैसे अब हमारा हाथ मूव कर, पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ मूव करता है ना, तो ये स्पाइनल कोड मतलब विद इन नैनो सेकेंड में सिग्नल दे देती है ब्रेन को, तो ये वाली चीज़ें भी ये कंट्रोल करती है।